नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम हमारे हिंदी विषय के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण को पढ़ने जा रहे हैं जिसको कि आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। यस, जैसा कि हमने पिछली वीडियो के अंदर उपसर्ग और प्रत्यय का तुलनात्मक अध्ययन किया था, जिसमें मैंने आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण बातें रखी थी और उन बातों को शायद आप समझ भी चुके होंगे। आज की वीडियो में हम उपसर्ग के संबंध में कुछ और महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। जैसा कि आपको पता है, उपसर्गों की कुल संख्या होती है 88। कितनी होती है? 88। उपसर्गों की कुल संख्या होती है 88। इसके बाद मैं आपसे बात करूं कि हमारे पाठ्यक्रम में जो उपसर्गों के प्रकार पूछे जाते हैं वो केवल और केवल 3 है। केवल और केवल 3 है। 3 उपसर्गों के प्रकार आप लोगों को पढ़ने होते हैं आपके हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत, जिनमें सबसे पहले पढ़ना होता है हमें संस्कृत के उपसर्ग। यस, दूसरी बात मैं करूँ आपसे हिंदी के उपसर्ग, और तीसरा मैं आपके सामने पॉइंट रखूं तो है हमारे विदेशी भाषाओं के उपसर्ग। विदेशी भाषाओं के उपसर्ग। यस, तो ये हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित रहते हैं, जिनमें अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो आपके हिंदी के उपसर्गों की संख्या होती है 22। सॉरी, संस्कृत के उपसर्गों की संख्या होती है 22। बात करूं हिंदी के उपसर्गों की संख्या तो इनकी होती है 22 अर्थात 22। विदेशी भाषा के उपसर्ग भी होते हैं 22। आपके लिए बहुत ही आसान होगा ऐसे याद करना कि हिंदी, संस्कृत के और विदेशी भाषाओं के जो उपसर्गों की संख्या होती है वो कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों? 22, 22, 22। यस, अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने तो यहाँ पर केवल 66 उपसर्गों के नाम लिखे हैं और यहाँ पर 88 बताए हैं, तो हमारे पूरी भाषाओं को मिलाकर के, विदेशी सभी प्रकार की भाषाओं को मिलाकर के 22 उपसर्ग हमारे अन्य भाषाओं से संबंधित माने जाते हैं। यस, अन्य भाषाओं से संबंधित कितने उपसर्ग माने जाते हैं? 22। इस तरीके से आप समझ सकते हो कि हमारे 88 उपसर्ग होते हैं, लेकिन हम लोगों से जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जनरली 3 पार्टों से पूछे जाते हैं। या आप लोगों को ज्यादा मेहनत नहीं करना है कि आप इसको याद कर लो और इनको भूल जाओ, आपको ये याद करना जरूरी है। क्लियर यहां तक? ओके, आगे सुनिए। जैसा कि कल मैंने आपके सामने एक बात रखी थी कि उपसर्ग जो होते हैं वो केवल और केवल विकारी शब्दों के साथ बन सकते हैं। उपसर्ग जो होते हैं वो केवल और केवल किनके साथ बन सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? विकारी शब्दों के साथ। यस, विकारी शब्दों के साथ बन सकते हैं। कभी भी उपसर्गों को हम अविकारी शब्दों के साथ नहीं बना सकते। विकारी शब्दों में आपको पता है हमारे 4 प्रकार के शब्द आते हैं, ये भी मैं आपको बता चुका। यस, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। यस, ये हमारे जो 4 शब्द मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखे हैं, ये विकारी शब्द है। विकारी शब्द किसे कहते हैं आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, पिछली वीडियो में आप पढ़ चुके हो कि जिन शब्दों को लिंग वचन कारक के अनुसार समय समय पर बदला जा सके उसे क्या कहते हैं? विकारी शब्द। तो ये आपको सबसे मुश्किल बात याद रखनी है कि केवल और केवल विकारी शब्द ही मूल शब्दों के रूप में पाए जाएंगे। उपसर्ग में केवल और केवल विकारी शब्द ही मूल शब्द के रूप में पाए जाएंगे। अविकारी शब्द कभी भी नहीं होगा। अविकारी शब्द आते ही समझ लेना इसमें उपसर्ग हो ही नहीं सकता। तो यहां तक की बात क्लियर है? यस। अब मैं आपके सामने बात करूं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं कि हमारे जो उपसर्ग के प्रकार होते हैं उसमें हमारे जो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं उनकी संख्या होती है मेरे प्यारे बच्चों 22। कितनी होती है? 22। उपसर्गों को कितने प्रकार से बनाया जा सकता है ये भी मैंने बताया। उपसर्गों के अंदर हम क्या संधि कर सकते हैं? क्या संधि शब्दों को उपसर्ग में शामिल किया जा सकता है? दूसरा, क्या संयोग से उपसर्गों को जोड़ा जा सकता है? क्या संयोग से उपसर्गों को जोड़ा जा सकता है? क्या समास के द्वारा उपसर्गों को बनाया जा सकता है? यस, मैंने आपको कल ये तीनों चीजें बताई थी, बहुत डिटेल से समझाई थी। अगर आपने पिछली वीडियो को ध्यान से सुना होगा तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। फिर मैंने आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात रखी कि एक शब्द में कई सारे उपसर्गों को शामिल किया जा सकता है। तो आज हम शुरू करते हैं हमारे संस्कृत के उपसर्गों के बारे में जानकारी। यस, संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग कितने होते हैं? 22। हिंदी के कितने होते हैं? वही 22। और विदेशी भाषाओं के 22। यस,
तो देखो इसके अंदर मैं बात करूं आपसे तो कौन कौन से उपसर्गों को शामिल किया गया है संस्कृत के उपसर्गों में, मैं बताता हूं आपको। जैसे सबसे पहले हम लेते हैं अति, अधि, अभि, अप, अव, अनु, यस। देखिए आपको समझ में आ रहा होगा यहां तक, यस। अब मैं बात करूं आप लोगों से परि, परा, प्रे, प्रति, यस। आपको ये भी दिख रहे होंगे। अब बात करूंगा आपसे दुर, दुस, निर, निस, ये भी आपको दिख रहे होंगे, यस। अब मैं बात करूं आपसे वी और नी, उत, अस, उत, अस। तो देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाँ कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 उपसर्ग हो गए आपके, ठीक है। एक आ जाएगा इसमें अन, एक क्या आ जाएगा, अन आ जाएगा, यस। 19 परि, परा, प्रति, दुर, दुस, निर, निस, वी, नी, उत, अस, अन, अधि, अति, अपि, अव, अप, अनु, यस। तो आप लोग अभी इनको ध्यान दीजिए आप, ठीक है, ओके। आपके सामने मैंने उपसर्गों को सही लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों का काम है इसको समझना, इसको रटना नहीं है, ठीक है। आप लोग बिल्कुल निश्चित रहिए। आपके सामने ये जो 19 उपसर्ग है मैंने आपके सामने रखे हैं, इनमें से 1900 की 19 उपसर्ग पूरे संस्कृत के उपसर्ग है, यस। किसके उपसर्ग है ये, संस्कृत के उपसर्ग है। अब मैं आपसे बात करूं, यहां पर ये अति, अति शब्द का मैंने आपके सामने प्रश्न रखा। तो अभी हम एक चीज देखेंगे कि हम उपसर्गों को कितनी तरीके से संयोग कर सकते हैं, संधि से कर सकते हैं, समास से कर सकते हैं। हाँ, संधि से कर सकते हैं, समास से कर सकते हैं और संयोग से कर सकते हैं। अब देखिए आप, जैसे मैंने लगा आपके सामने अति, तो अति प्लस इव, मैंने क्या लिख दिया, अति धन इव। अब यहां पर मैंने आपके सामने इसका जब इनको एक साथ जोड़ करके इस शब्द को बनाया तो क्या बना, अति। अब देखो आपको पता है कि जब किन्हीं शब्दों को जोड़ने से नए शब्द में विकार उत्पन्न हो तो क्या बनती है, वो संधि। तो आपके सामने यहाँ पर क्लियर हो गया कि उपसर्ग संधि शब्दों से भी बनाए जा सकते हैं, उपसर्ग संधि शब्दों से भी बनाए जा सकते हैं। बात करूं मैं आपके सामने संयोग की, तो आप लोग देख सकते हो, इसी में हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, अधि। अब अधि में मैं आपके सामने जोड़ता हूं करण, अधि में क्या जोड़ा मैंने आपके सामने, करण। तो क्या बन जाएगा, अधिकरण। अब ये बताओ आप कि जब किसी शब्द में हम योग कराते हैं और किसी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, परिवर्तन नहीं आता है, तो वो क्या बनता है बच्चों, संयोग बनता है। क्या बनता है, संयोग। देखो एक तो रह गया आपका आ, रह गया था आ, ओके। ऐसे कर करके हमको एक एक करके कर लेंगे, डोंट वरी। जैसे जैसे मेरे दिमाग में आता जाएगा मैं लिखता जाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। रटे हुए, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि माइंड से स्लिप हो जाते हैं, तो बिल्कुल निश्चिंत रहो। हाँ, तो अभी आपको कॉन्सेंट्रेट करना है इस चीज पर। संधि उपसर्ग के अंदर पाई जा सकती है, पाई जा सकती है। क्या प्रत्यय के अंदर कभी संधि कर सकते हो क्या, नहीं। या बिल्कुल 100% ध्यान रखना कि संधि केवल और केवल उपसर्ग में पाई जाती है, प्रत्यय में नहीं पाई जाती है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, यस। अब बात करूं मैं संयोग के बाद नेक्स्ट टॉपिक की, तो मैंने आपके सामने रखा जैसे अप। अब मैंने क्या रखा आपका अप, तो मैंने अप के साथ जोड़ दिया, अप दिख रहा है आप सबको, यस। अप प्लस व्यय, क्या जोड़ दिया मैंने आपके सामने, अप प्लस व्यय। तो क्या बन जाएगा, अपव्यय। क्या बन जाएगा, अपव्यय। अब आप दिमाग लगाओ, ये संयोग हुआ है या संधि हुआ है, वेरी गुड। ये क्या हुआ है, संयोग हुआ है। क्यों, क्योंकि इसमें अप उपसर्ग जोड़ा है मैंने और व्यय मूल शब्द है इसके अंदर। और जो व्यय हमारा मूल शब्द है वो बताओ,
विकारी है, अविकारी, तो आप सबको पता है केवल और केवल विकारी शब्दों को ही, केवल और केवल विकारी शब्दों को ही उपसर्ग के साथ और प्रत्यय के साथ जोड़ा जा सकता है, कभी भी अविकारी शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो अब मैं आपसे बात करूं व्यय, तो व्यय आप बताओ संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है? तो आप सब जानते हो कि व्यय जो शब्द है यह क्या है? विशेषण है। क्या है? विशेषण है। तो यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर हुई होगी। मैंने अभी आपके सामने जो बात रखी है उस बात के अंदर जो भी बातें आपके सामने समझाई है आपको, वह सारी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। उपसर्गों की संख्या 88 होती है, जिनमें आप लोगों को 22 प्रकार के उपसर्ग मैंने संस्कृत के समझाने की कोशिश की है, जिनमें से जितने भी उपसर्ग है मैडम थोड़ा चुप हो जाओ थोड़ी देर प्लीज। हाँ, आप लोग समझ सकते हो कि मैंने आपके सामने जो ये रखा है ये चार्ट, इसमें आपको जितने उपसर्ग समझाए हैं ये आपको क्लियरली समझ में आ चुके होंगे। अब आज की इस वीडियो में इतना ही रखेंगे हम, कल की वीडियो में नेक्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।